नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, पूरे महीना पूरे उदय इंडिया टीम ने देश भर में अलग अलग प्रांतों में दौरा किया, ज़मीन पर लोगों के पास पहुंचा, लोगों का मतामत लिया, लोगों का रिएक्शंस लिया, अलग जगह पे अलग अलग मत मिला। लेकिन करीब 1.5-2 महीना हम लोग जब ग्राउंड जीरो में थे, मेरठ से लेके, मथुरा से लेके, वृंदावन से लेके, जयपुर, बिहार, लखनऊ, रायबरेली, हजारीबाग, रांची और पूरे उड़ीसा हम लोगों ने कवर किया है। उड़ीसा का ज़्यादा कवर इसलिए किया कि उड़ीसा में असेंबली इलेक्शंस भी था। आप लोगों ने देखा होगा, हमने हर असेंबली तक पहुँचे, हर असेंबली में कैंडिडेट से बात किए हैं, वोटर से बात किए हैं, हर जगह बात किए हैं। और अगर मुझे पूछा जाए कि एक जनता का जो रुख था, अगर रिजल्ट को छोड़ दे तो कहीं भी नरेंद्र मोदी के ऊपर नाराजगी नहीं थी। सब लोगों की मुंह में मोदी मोदी था। यहाँ तक कि झारखंड में भी मोदी का नारा वो गरीब आदिवासी लोगों ने किया, हमारा चैनल में किया। उन लोगों ने बताया कैसे उनको शौचालय मिली है, कैसे उनको आवास मिली है, कैसे उनको सड़क मिली है। तो इस बात को हम नहीं नकार सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आता है कि आज बीजेपी अकेला क्यों पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई। और उसका कारण अगर खास करके देखा जाए तो यूपी और महाराष्ट्र और थोड़ा राजस्थान में भी दिखने को मिली है। लेकिन यूपी में वो ज़्यादा फोकस में आया है क्योंकि वहाँ समाजवादी को ज़्यादा वोट मिली है। और वो जिस लेवल पे वोटर्स ने कास्ट को लेके वोट दिया है और जिस तरह से मोदी जी को एक कम्युनिटी का लोगों ने बिल्कुल नाकार दिया है, आखिरकार जो इस देश में पिछले 10 साल में विकास हुई है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो विकास कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या जात के लिए नहीं हुई थी। ये पूरे देश की जनता के लिए हुई थी और समाज की शीर्ष स्थान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए हुआ था। लेकिन मित्रों, वाजपेयी जब हार गए थे लोकसभा इलेक्शन, तब इस देश की जनता ने एक तरह से प्रमाण कर दिया था कि विकास की राह पर चलने वाला सरकार कभी दोबारा इलेक्शन नहीं जीत पाया है। शायद यही बात फिर से दोहराया गया है इस इलेक्शन में। लोगों को विकास नहीं चाहिए, देश का विकास नहीं चाहिए, लेकिन जो फॉरेन कंस्पिरेसी है, बाहर की तत्व है, जो बाहर की कंट्री के लोग हैं, नेतृत्व है, जो चाहते हैं कि भारत को कमज़ोर करना, भारत की सरकार को कमज़ोर करना, क्योंकि आज विश्व में भारत की स्थान बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूअसली। आज मुझे मित्रों आखिरकार विनायक दामोदर सावरकर की बातें याद आता है, जिन्होंने कहा था वो सच ही हो गया। सावरकर जी ने कहा था कि मैं मुसलमान से नहीं डरता, मैं अंग्रेजों से नहीं डरता, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हिंदुओं से डरता हूं, कोट अनकोट। ये सावरकर जी की लेख है। मित्रों, अयोध्या में यही हाल हुई है। हाल ही में अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार से कई लोग हैरान हैं। मुझे कल से कम 50 लोग देश भर से फोन किए हैं कि आखिरकार अयोध्या भी हार गए क्या, ऐसा क्यों। और हमने तरह तरह की उसकी जवाब दिए हैं। और पिछले 2 आम चुनाव में से इसी लोकसभा से लल्लू सिंह के लगातार जीत के बावजूद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भाजपा उम्मीदवार सिंह को हराया, जो स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में एक नाटकीय बदलाव का संकेत है। और कुल 5,54,289
वोटों के साथ प्रसाद ने सिंह को 54,000 से अधिक मतों की अंतर से हराया। जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमकाया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 साल के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, पूरी की पूरी एक मंदिर अर्थव्यवस्था बनाई गई है, उस पार्टी को अयोध्या की सीट पर हारने का आज सामना करना पड़ा। यह हैरान की बात नहीं तो क्या हो सकता है। मैं तो यह देख के अयोध्या के भाजपा ने जो विकास किया है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती है। जो आज अयोध्या की विकास हो रहा है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जो इकोनॉमिक मॉडल वहां पर स्थापन किया गया है, जो चमकती हुई नदी के किनारे हैं, लेकिन जो हुआ वो सब ने आपने देखा। इस देश और इसकी बहुसंख्यक के पास कोई विवेक बचा ही नहीं है। आज इस चुनाव परिणाम से कोई लोगों को हैरान कर दिया है, जिनमें से मैं भी शामिल हूं। कोई ये समझ सकता है कि भाजपा रोजगार, बयानबाजी या कोई अन्य मुद्दे पर मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रही होगी? लेकिन ये समझ में नहीं आता है, ये देश एक खालिस्तानी आतंकवादी को वोट देकर संसद में भेजता है, लेकिन एक आईपीएस अफसर को नहीं, जिसने समाज की सेवा के लिए अपनी आकर्षक सरकारी और निजी नौकरी छोड़ दी। यह परिणाम हिंदुओं की विश्वसनीयता के बारे में बहुत कुछ बताता है। मथुरा और काशी को भूल जाओ, आज की बात से उन्हें रोना नहीं चाहिए जब मंदिर तोड़े जाएंगे, नहीं रोने चाहिए जब उन पर हमला होगा, जैसे अभी बंगाल में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की रामपुर में एक ऐसा गांव है जिसके पोलिंग बूथ पर 100% मुस्लिम मतदाता है और जहां कुल 2322 वोटिंग हुई है, जिसमें एक भी वोट भाजपा को नहीं मिली। और मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस गांव में 532 घर दिए गए हैं और सभी के सभी घर मुसलमानों को ही दिए गए हैं। यह सच है। वे उसी तरह वोट करते हैं और हमने देखा है कि हिंदू किस तरह से वोट करते हैं। वही वजह है कि पूरा विपक्ष साफ था कि वो सरकार बनाएंगे, वो हिंदुओं को जाति में बांटने की सफल रहे और नतीजे आज आपके सामने हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार, सांप्रदायिक दंगों की कोई घटना नहीं होना, औद्योगिक निवेश में वृद्धि, एक्सप्रेसवे, राजमार्ग और हवाई अड्डों जैसे बड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण, ये चीजें अयोध्या के मतदाताओं के लिए खास तौर पर और सामान्य तौर पर यूपी के मतदाताओं के लिए मायने नहीं रखती थी। वे अपने जातिगत गणनाओं में से उलझे रहे। कहते हैं बीती ताही बिसारिए आगे की सुधी ले, हमें बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बहुत जल्द तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। एनडीए के पास पर्याप्त संख्या तो है और वो जल्दी ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन लोगों को एक बात याद रखना चाहिए, एनडीए की इस बार की जीत 2014 और 19 से बड़ी विजय है। इस बार लड़ाई कांग्रेस, सपा, ममता और आम आदमी पार्टी से नहीं थी मित्रों। इस बार लड़ाई ग्लोबल पावर से थी। कृत्रिम विद्रोह बनाने के लिए, जाति की रखाई खींचने के लिए विदेशी से सोशल मीडिया अभियान चलाया गया। हिंदुओं को बांटने की हर साजिश की गई है। राहुल गांधी की विदेशी धरती से बयानबाजी इसका एक कड़ी हिस्सा थी। देश तो तोड़ने की इस साजिश में सबसे बड़ा रोड़ा नरेंद्र मोदी ही थे। उन्होंने बांटने नहीं देते थे, लेकिन हमें उस बात को समझ नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह पता था, इसलिए उन्होंने सैकड़ों इंटरव्यू, जनसभाओं और अथक मेहनत से यह जीत हासिल की है। जीत हासिल हुई है
सरकार भी बनी जाएगी, लेकिन एक सच यह भी है, हिंदू अभी भी सो रहा है, उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है वो किस खतरे को आमंत्रण दे रहा है। स्वर्गीय प्रातस्मरणीय कल्याण सिंह को इन्हीं हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के लिए सजा दी थी और अब मोदी को राम मंदिर के लिए सजा मिली है। ये तो हिंदुओं को पिछले 1000 सालों से दूसरों को गुलाम बनाए रखने का बेहतरीन नुस्खा है। ये दिस इज हाउ डिजास्टर हैपेंस, दिस इज हाउ डिजास्टर हैपेंस। एंड भारत में ऐसे ही जयचंद्र की कभी कमी नहीं रहा है, लेकिन भारत कभी हारा नहीं है। कितनों ने इस देश के खिलाफ, इस जाति के खिलाफ कितना कंस्पिरेसी कर चुका है, लेकिन ये जाति तब भी था, आज भी है और आगे भी लड़ेगा। इस देश में अनेक नरेंद्र मोदी पैदा होंगे और आप देश के खिलाफ जो कंस्पिरेसी कर रहे हैं, आप विफल रहेंगे। अब तक ये तमगा बिहार पर था, लेकिन इस बार यूपी ने बाजी मार ली। यूपी की हिंदुओं को दूसरे राज्यों का शुक्रगुजार करना चाहिए कि भारत में अभी भी मोदी का राज है, वरना क्या होने वाला था भविष्य में, इसका उदाहरण महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है, जहां इंडी गठबंधन की उम्मीदवार विजय जुलूस के दौरान पाकिस्तान झंडा फहरा गए हैं। कहते हैं हुई है वही जो राम रची रखा। उम्मीद है राम ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा मित्रों हिंदुओं के लिए, वरना यहां जो हाल है, वरना यहां पर जो हाल है आज, उसमें तो आला ही बचा है। मित्रों, जो परिस्थिति आज देश के सामने है वो सचमुच में चिंता का विषय है और इस देश की हर हिंदू, इस देश की जो मेजॉरिटी है और इस देश की हर हिंदू को इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर हमारा एक वोट हमारा देश को कितना कमजोर कर देता है, ये आज सोचने का विषय है। और इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उस रिलेटेड हम और सारे चर्चा आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज जो बात मैंने आपके सामने रखा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ये मेरी बातें इसको जन जन तक पहुंचाइए, हर हिंदू के पास पहुंचाइए। उनको जानना चाहिए हमने ये समाज, ये देश एक वोट के चक्कर में क्या स्थिति फेस करने जा रहा है। वोट देना कितना आवश्यक है, ये सब हर व्यक्ति, हर मीडियम के थ्रू प्रचार किया गया, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है जब 3 दिन छुट्टी हुई, पूरा पहाड़ में सारे होटल बुक हो गए थे और लोग वोट नहीं दिए, लेकिन जाके हिल स्टेशन में छुट्टियां मनाना आई। लेकिन आप खुद हिंदू सोचिए कि अगर हम ऐसे ही करेंगे तो हमारा ही घर, हमारा ही देश बर्बाद होगा। इतना ही मेरा आप सबके सामने अनुरोध है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। भारत माता की जय।